ज्येष्ठ मास के इस पुण्य अवसर पर जब सूर्य अपने प्रचंड तेज से पृथ्वी को तपते हैं, तब धर्म के अनुयायी अपने तप, सेवा और व्रत से प्रभु के चरणों में शीतल जल अर्पित करते हैं। इस मास में की गई एक छोटी सी तपस्या भी महान फलदायी होती है और किया गया दान जीवन के समस्त दोषों का अंत कर देता है। आज हम ज्येष्ठ मास कथा का अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं, जो यह सिद्ध करती है कि स्त्रियों की श्रद्धा और तपस्या में क्या शक्ति होती है। यह कथा है एक निर्धन परंतु परम भक्त नारी मालती की, जिसने केवल ज्येष्ठ मास के एक विशेष व्रत से अपने मृत पति को पुनर्जीवन और अपने कुल को मोक्ष दिलाया। कभी प्राचीन समय में प्रयाग के समीप एक छोटे से ग्राम में मालती नामक एक स्त्री अपने पति धवल के साथ निवास करती थी। धवल एक साधारण कृषक था, अत्यंत परिश्रमी लेकिन कुछ असाध्य रोगों से पीड़ित। मालती अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और प्रतिव्रता थी। उसका जीवन सेवा, सत्य और भगवान विष्णु की आराधना में व्यतीत होता था। धवल का शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। औषधियाँ, वेद, पूजा सब निष्फल। अंततः एक दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को धवल ने इस संसार को त्याग दिया। पति की मृत्यु ने मालती को भीतर से तोड़ दिया, लेकिन उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। वह रोई नहीं, बल्कि उसने मौन धारण कर लिया और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठ गई। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म में बीता है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि मैंने व्रत और सेवा में तन मन समर्पित किया है, तो मेरे पति को जीवन दो या मुझे साथ ले लो। गांव के एक वृद्धा संत ने उसे देखा और कहा, बेटी, शोक छोड़ो, ज्येष्ठ मास चल रहा है। यह समय चमत्कारों का है। यदि तू इस मास की निर्जला एकादशी का व्रत, जल दान, छाया दान और पंचामृत अभिषेक प्रभु विष्णु को अर्पित करेगी, तो हो सकता है कि भगवान स्वयं तेरे व्रत से प्रसन्न होकर तेरे प्राणधर को पुनर्जीवन दे। मालती ने दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने 5 दिन तक केवल एक बार भोजन किया, फिर निर्जला एकादशी को पूरे उपवास कर दिन रात प्रभु का नाम जपते हुए 108 तुलसी पात्रों से सहस्त्र नाम अर्पण किया। वह रात्रि अमावस्या की थी। आकाश में तारे मंद पड़ चुके थे। मालती ने अपने पति के शव के पास दीपक जलाया और अपनी चूड़ियाँ, वस्त्र और श्रृंगार सब त्याग कर एक काली मृत्तिका की मूर्ति बनाकर विष्णु को अर्पण किया। उसने कहा, हे श्री हरि, यह मेरी अंतिम आशा है। इस व्रत की सारी शक्ति मैं अपने पति के प्राणों में समर्पित करती हूँ। यदि आपने मुझे कभी भक्त माना है तो यह चमत्कार आज रचिए। और तभी जैसे स्वयं काल रुक गया। वह मूर्ति जैसे मालती ने बनाया था, उससे दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अगले ही क्षण धवल की देह में कंपन हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह बोला, मालती, यह क्या चमत्कार है। मालती फूट फूट कर रोने लगी। ग्रामवासी एकत्रित हुए। सभी ने देखा धवल अब पूरे स्वस्थ था, ना कोई रोग, ना कमजोरी, ना तप। संत आए, बोले, यह केवल और केवल ज्येष्ठ मास की तपस्या और विष्णु भक्ति का चमत्कार है। इसके बाद धवल और मालती ने घर छोड़कर जीवन को प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया। वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। हर जगह प्यासे को जल पिलाते, वृक्ष रोपण करते, गौ सेवा करते और विष्णु नाम का प्रचार करते। उन्होंने सैकड़ों निर्धनों को वस्त्र और पंखों का दान दिया। ज्येष्ठ मास में हर घर में प्याऊ लगवाया और कहा, यदि तुम्हें जीवन में चमत्कार चाहिए तो इस मास में दूसरों को शीतलता दो। यही प्रभु की सबसे बड़ी आराधना है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि स्त्री का धर्म और शक्ति यदि सच्चे संकल्प में उतर आए तो
मृत्यु को भी जीवित कर सकता है। जेठ मास का व्रत विशेषता निर्जला एकादशी का पुण्य आत्मा के समस्त पापों का नाश करता है। जलदान और छायादान इस तपते हुए संसार में अमृत तुल्य है। इससे जीवन के तप समाप्त होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम और तुलसी पात्र अर्पण भगवान को प्रियतम सेवा है, जो मृत्यु को भी वश में कर सकती है। एक समय सात्विक भोजन करें। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हर दिन एक घड़ा जल किसी वृक्ष, मंदिर या प्याऊ में अर्पित करें। हर मंगलवार और एकादशी को व्रत रखें। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी पात्र से सहस्त्र नाम अर्पित करें। स्त्रियां पति के जीवन हेतु व्रत रखें। विशेषता जेठ मास की अमावस्या को और पूर्णिमा अत्यंत फलदायी मानी गई है। ज्येष्ठ मास केवल एक मास नहीं, यह भक्ति का उत्सव है। यह वह समय है जब सृष्टि तप रही होती है और तप में जो शीलता बांटे वही प्रभु के निकट होता है। यदि आप भी जीवन में कोई चमत्कार चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं तो इस मास में संकल्प लें। एक दिन का निर्जला व्रत करें। हर दिन एक पात्र जल दान करें। कोई निर्धन है उसे छाता, पंखा या जूता दान करें। और सबसे बढ़कर अपने क्रोध, अहंकार, लोभ को त्याग कर विष्णु नाम जपें। प्रेम से बोले जय श्री हरि।